अच्छा जी, यासिर भाई, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ आज कराची किंग्स की तरफ से। एक डिसेंट टोटल 200 के करीब ही हम इसको कह सकते हैं, 182। उसके बावजूद भी पेशावर ज़ल्मी कह रही नहीं भाई, इस टूर्नामेंट में हम ही हम हैं। देखिए, बिल्कुल कराची किंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अब देखिए जैसन रॉय आए हैं, इनके दूसरा मैच खेल रहे हैं और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं आप देखें टोटल फ्लॉप हुए सिवाय आज़म खान के। आज़म खान ऑलमोस्ट ये तीसरी चौथी इनिंग खेल रहे हैं जो अच्छी मतलब इम्पैक्ट इनिंग खेल रहे हैं। आज भी इन्होंने 19 बॉल पे 35 किए, तो कराची के लिए काफ़ी मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, जब आप इतना अच्छा स्कोर करते हैं ना 182, और जब आपका टीम आपकी अच्छा नहीं कर रही तो उसमें भी ये देखें हारे हैं। और पेशावर ज़ल्मी तो हमें पता अच्छा ही कर रही है, पीछे 15 पॉइंट है, अभी 17 हो गए। मतलब वो कहते हैं ना कि इनको पकड़ना मुमकिन ही नहीं, ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन बने हुए हैं इस वक्त जी। और आज देखिए उनकी, अगर आप बाबर वो इस तरह नहीं चले, लेकिन कुसाल मेंडिस ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा हुआ और मैच फिनिश करके गए। और मेरे ख्याल से कुसाल मेंडिस भी ऐसे प्लेयर है कि जो अपने पॉइंट्स को हर बार प्रूव करने वाले प्लेयर हैं। यार एवरी डे एक अच्छा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर होता है उसके लिए जो एवरी डे होता है ना, वो कहता है दिस इज़ माई डे एवरी डे। तो वो एक अच्छे प्रोफेशनल हैं जो मैं समझता हूँ कि गुड लक भी कह सकते हैं पेशावर ज़ल्मी की, और पेशावर ज़ल्मी की एक स्मार्ट सिलेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें मैं हाजी अकरम साहब को दाद भी दूंगा, उनको मैं बिल्कुल अप्रिशिएट भी करूंगा। उस तरह उन्होंने जिस तरह की टीम सिलेक्ट की हैं, जो यंगस्टर भी अगर आप देखें, नाहिद राना एक प्लेयर उन्होंने उठाया, जो नाहिद राना भी पूरी दुनिया में, एशिया में उसका डंका बज रहा है कि यार ये एक बॉलर है देखने का। थोड़े अरसे बाद अभी वर्ल्ड कप वगैरह खेलेगा तो वो उसका पता चल जाएगा कि यार ही इज़ अ डिफरेंट टैलेंट। तो ये जिस तरह हम लोग बात करते रहे हैं कि बाकी जो टीमें हैं, जिस तरह पिंडी हो गई, पिंडी के पास भी बड़ा तजर्बा, वसी तजर्बा है, लेकिन ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, जो बिल्कुल एक डीप डाउन जाके आप डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह हाजी भाई की मैं फिर बात करूँगा कि उन्होंने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ अगेन। बट कराची किंग के लिए मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि इन्होंने अफसोस जाहिर है अफसोस ही हो रहा है इनके लिए। मेरे ख्याल से चांसेस 50% से नीचे हो गए। 8 मैचेस हो गए इनके, 6 पॉइंट से सिर्फ पीछे हैदराबाद की टीम। उनको अब थोड़ी समझ आ गई है कि किस तरह हमने चीज़ों को लेके आगे चलना है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप समझें चीज़ों को एज ए प्रोफेशनल। और आपने अगर आगे बढ़ना है तो आपने राइट माइंडसेट से बढ़ना है। तो राइट माइंडसेट यही है कि आप अच्छी थोड़ी सी मेहनत करें और अच्छी क्रिकेट खेलें। और वैसे कैसे देख रहे हैं कराची किंग्स के लिए, कितने आपको लग रहा है कि अब चांसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं आगे जाने के लिए? आई गेस ऑलमोस्ट तो ओवर ही है अभी, क्योंकि अभी अगर अपडेटेड अपने टेबल मिल जाए तो समझ में तो मुश्किल है, इतना आसान होने वाले। दैट मीन्स कि आपने अगर उस पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो आपने लाहौर के साथ भी भिड़ना है, चौथी पोजीशन की बात कर रहा हूं। आपने कहीं कुछ हद तक आज क्लियर हो जाएगा कि शायद हैदराबाद के साथ भी आपने लड़ना, तो इतना आसान होने वाला नहीं है। कराची किंग्स का थिंक टैंक, फिर वही मैं कहता हूँ कि जब आप, कराची का एक बड़ा मशहूर चीज़ है कि कराची धाड़ेगा, तो वो कब धाड़ेगा। मुझे थिंक टैंक की बात करूँ, इस दफ़ा समझ आती थी कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम ज़रूर किया, लेकिन इस मैच के अंदर भी आप देखें तो एटलीस्ट अली रज़ा की वजह से ये 15 से 20 रन शॉर्ट थे। अली रज़ा यंगेस्ट पाकिस्तान अगर बॉलर की बात करूँ, T20 में हैट्रिक लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। 4 बॉल्स अगर बात करें तो 150 क्लॉक, दैट शोज़ कि वो कितना उसके अंदर लड़के के अंदर स्किल है। फिर मैं कहूँगा ये PSL का टैलेंट नहीं है, ये डोमेस्टिक का टैलेंट है। इससे पहले इसने सियालकोट रीजन को भी हराया हुआ है, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग इसने करवाई थी। अंडर 19 के अंदर, जिस वक्त अंडर 19 जिसको बीस्ट कहा जाता है, सूर्यवंशी को भी इसने आउट किया था। ये इस किस्म का बॉलर है, जब इसने रन्स देने हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है। इसको कंट्रोल करके रखना, क्योंकि डग आउट इस वक्त बहुत अच्छा है, सीनियर्स वहाँ बैठे हुए हैं। कप्तान की बात करूँ, वो किस तरीके से इसकी फील्ड प्लेसमेंट लेके देता है, क्योंकि ये ऐसा बॉलर है जब ये रन्स लीक करने पाएगा बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन जो ये हिट द डेक हार्ड की बात करें, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस इसको मिलता है। देखिए 41 उसको पड़ा है, लेकिन स्टिल जो एक एग्रेशन होता है, यंग पेस यंग बच्चा है ना अभी, तो उसको इस एज के स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स की बात करूं, मुझे याद है आज भी हम जब नेट्स में होते थे तो एक ही बात होती थी कि कान के पास से ज़रूर निकालना, कि पता लगे कि मैं भी एक फास्ट बॉलर यहाँ पर हूँ। एग्रेशन जो सबसे ज़्यादा
शायद मैं फील करता हूँ कि हमारे जो इस वक्त वैस तुमने सीखी है कान के पास से निकालना। कितने बाउंसर करते थे वैसे अपने स्पेल में। मज़ा तो इसी चीज़ का आता है, जो आगे से हमारे कान के पास से तो टिप्पा तो निकलना चाहिए। लेकिन मज़े की बात ये थी मुझे कि अगर आप थोड़े से पेस बैटरी की बात करें, हमारी जो खास करके सीनियर लॉट की बात करते हैं, आई नो कि इस वक्त क्रिकेट चेंज हो चुकी है, ड्रेसिंग रूम्स आप शेयर करते हैं सबके साथ, लेकिन वो जो एक फैक्टर होता था ना हमेशा एग्रेशन का, वो थोड़ा सा कम नज़र आता है। हमारी यंग पेस बैटरी में वो नज़र आ रहा है। तो राइट मैं कहता हूँ पॉइंट पे, लेकिन थोड़ा सा कराची पे अगर आप आना जाएं, जो 3 अपना मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, आई नो सलमान अली आगा हमारे T20 के कप्तान भी हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली वो फ्लॉप हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि हैंड्रिक्स को ऊपर ना भेजना, क्योंकि वो प्लेयर है जिसने साउथ अफ्रीका के लिए या तो वो ओपन करता है या वन डाउन बैट्समैन खेलता है, उसको बड़ी मुश्किल पोजीशन पे भेज रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो बैक टू बैक जो अली रजा ने डेंट पहुंचाया, खुशदिल शाह एक बड़ी विकेट थी मिडल ऑर्डर के अंदर। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, ठीक है अब्बास अफरीद एक अच्छे लॉन्ग हैंडल की यूज़ करते हैं, लेकिन आपको चाहिए होता है लड़का जो एक प्रॉपर बैट्समैन उस साइड पे फिनिशर की बात करें। अच्छा, आप मोइन अली को बाद में भेज रहे हैं, मोइन अली को आप बाद में भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग साइन था। लेकिन फॉर ओवरऑल बात करें, मोइन अली की बात करें कि उनको बाद में भेजा, लेकिन फॉर ओवरऑल पेशावर एक अच्छी सिफ्त में जा रही है। कोसाल मेंडेस 6000 रन भी कर चुके हैं T20 में। उनकी फॉर्म जो लगी हुई है, बॉलिंग यूनिट मुझे याद है हमने कहा था नहीद राना के जाने के बाद तो पेशावर थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नजर आया है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, मोइन अली की जो बात की, मोइन अली को पेशावर ये कराची किंग ने बिल्कुल सही यूटिलाइज नहीं किया। अगर सलमान अली आगा से इसको 2 मैचेस पहले इसकी पोजीशन चेंज कर लेते तो मोइन अली में ये एक कैपेबिलिटी है कि वो पहले इनिंग बिल्ड करते हैं और फिर बाद में पावर हिटिंग करते हैं। उनको चौथे या 5वें नंबर पे ले आते हैं, उनको बहुत नीचे, मेरे ख्याल से 4 या 5 इससे नीचे मोइन अली का बनता नहीं है T20 में। ठीक है, उसी में वो अपनी फॉर्म जो है वो दिखाते हैं। मोइन अली ने परफॉर्म भी करके दिया हुआ है कराची किंग्स को। उस्मान, आपकी तरफ आऊंगी, कराची किंग्स के लिए वेन्यू बदला, क्योंकि लाहौर में जब पहले मैचेस हुए थे कराची ने परफॉर्म किया था और वो मैचेस जीते भी थे, लेकिन लाहौर में अब वापस आई है टीम, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल, एक तो मायूसकुन परफॉर्मेंस है आज भी कराची की, क्योंकि पिछले 3 मैचेस कराची में भी हारे और आज लाहौर में भी हार गए हैं। तो लगातार 5 मैचेस ये हार चुके हैं और लाहौर से जब गए थे तो बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, अब यहाँ पर आए हैं तो उस तरह से परफॉर्मेंस हुई नहीं है। और आज जिस तरह की विकेट थी और टॉस भी जीते थे, तो मेरा ख्याल है कि 20-25 रन पहले तो इन्होंने कम किए और फिर जिस तरह से बैटिंग चल रही थी इनकी, जेसन रॉय जिस तरह से बैटिंग करते नजर आ रहे थे, एकदम से कोलैप्स जो हुई है बैटिंग, उसकी वजह से कराची को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसा लग रहा था एक स्टेज के ऊपर के 200 प्लस टोटल कर सकता है कराची, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बॉलिंग हुई बैक एंड के ऊपर पेशावर ज़ल्मी की जानिब से और अली रजा की, जिस तरह हमारे भी एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की है, कमाल की लाइनर लेंथ थी और फिर पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने रन्स बनने नहीं दिए हैं और आखिरी 4 से 5 ओवर्स के अंदर महज 30 से 40 रन ही सिर्फ हुए हैं और एक स्टेज ऐसे लग रही थी कि 200 प्लस स्कोर हो सकता है कराची किंग्स का। तो एक तो रन शॉर्ट थे, फिर दूसरा दबाव उस तरह से बना नहीं सके और आगाज के अंदर विकेटें उस तरह से मिली भी नहीं है कराची किंग्स को। जब अगर आप बॉलिंग देखें उनकी तो वन साइडेड बॉलिंग ज्यादा लग रही थी और जो उनके बॉलर्स थे उस तरह से लाइन एंड लेंथ टच भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर जिस तरह से कुशाल मेंडिस ने बैटिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में और आज भी जिस तरह से उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया है पूरी इनिंग्स के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो आज भी मैच नहीं हारेगी। वो के बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे, इसके बावजूद भी जिस तरह से मेंडिस ने बैटिंग की और पार्टनरशिप लगाई है फरहान यूसुफ के साथ, कमाल हुआ है। और इसी तरह फरहान यूसुफ यंगस्टर हैं, अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं और अब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो गुड साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा उस्मान, लेकिन कराची के लिए काफ़ी ट्रबल नज़र आ रही है प्लेऑफ्स में। ये जो 2-3 टीम्स हैं, लाहौर है, कराची है, हैदराबाद किंग्समैन है, किसके चांसेस आपको कम लग रहे हैं इन टीम्स में से? देखें, अभी मैथमेटिकली ना तो कराची बाहर हुई है, ना लाहौर बाहर हुई है और ना कोयटा बाहर हुई है। अभी सूरत हाल ये है कि कुछ टीमों के मैचेस अभी बाकी रहते हैं। अगर अब जो अगला मैच है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का, वो एक तरह का डू एंड डाई हो गया है, क्योंकि लाहौर अगर हारता है तो फिर उनके पास आउटसाइड चांस होगा कि कोई हारे और कोई जीते तो उनके हक में रिजल्ट आए।
लेकिन अगर कराची हारती है अगला मैच फिर तो स्ट्रेट अवे कराची बाहर हो जाएगी, क्योंकि फिर उनके पास कोई चांस नहीं बचेगा। अभी भी आउटसाइड चांस है मैं समझता हूँ कराची के पास। और उसके अलावा क्वेटा को अगर आप देखें तो वो भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके पास एक मैच बाकी है और हो सकता है कि वो 8 पॉइंट्स पर फिनिश करें और बाकी टीमों के जो रिजल्ट्स हैं वो उनकी फेवर में आते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे नेट रन रेट के ऊपर बात आ जाए। लेकिन जो बाकी टीम्स है जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन है, उनके पास 3 के 3 मैचेस अभी पड़े हैं और अगर वो तीनों जीतते हैं तो वो 12 पॉइंट्स पर आते हैं और वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ 2 टीम्स ऐसी हैं जो कि जो प्ले ऑफ है वहां पे पहुंच चुकी हैं, जिसमें एक मुल्तान है और दूसरी पेशावर दलमी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ठीक ठाक पोजीशन में ही नजर आ रही है ऑलमोस्ट। यासिर भाई आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम आपको परफॉर्मेंस वाइज कौन सी टीम ज्यादा ट्रबल में लग रही है? देखिए मैंने जैसे ही आपने क्वेश्चन किया तो मेरे माइंड में भी एकदम इसके आंसर्स आना शुरू हो गया। इसमें जो सबसे ज्यादा चांसेस जो लग रहे हैं ना वो मुझे लाहौर कलंदर के लग रहे हैं कि वो 4th टीम होगी तकरीबन ओवर 70%। ठीक है। क्वेटा की अगर आप बात करें उनका सिर्फ एक मैच रहता है और एक मैच में अगर वो जीत भी जाते हैं तो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मुझे इनके 25% तक चांसेस लग रहे हैं कि यार क्योंकि अगर लाहौर अपने मैचेस जीत जाती है तो फिर तो इनमें से किसी के भी चांसेस नहीं है। 2 मैचेस हैं वो थ्रू हो जाएगी। ठीक है। तीसरे नंबर पे मुझे उसके बाद जो लाहौर कलंदर के बाद मुझे जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो हैदराबाद के लग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके 7 मैचेस हुए अभी तक। 7 इनके 3 मैचेस रहते हैं तो इनका मतलब इनके पास 6 पॉइंट्स का मार्जिन है। ठीक है। 3 और 7 और 6 और 6 12 हो जाएंगे इनके। तो 12 हो गए तो सबसे कराची किंग्स आपको नहीं नजर आ रहा कहीं? नहीं, कराची किंग के मुझे फिर वही 25% कराची किंग के और 25% मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर के लग रहे हैं क्योंकि क्वेटा ऑलरेडी तो अपने 9 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, बाकी क्वेटा कराची के के 7 मैचेस हुए हैं। हाँ जी, क्वेटा का 1 मैच रहता है और उसके क्या कहते हैं कराची के 2 मैचेस रहते हैं। अच्छा, अली रजा के बारे में तो वैसे हम पहले बात कर चुके हैं। डेविड वार्नर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। पिछले मैचेस में हमने देखा उनकी कमी महसूस हुई। कराची किंग्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आज उनकी मौजूदगी में भी कराची किंग्स हार गई और वो नहीं चल सके, 11 रन ही बना सके। आई गेस वो शॉट खेलनी नहीं चाहिए थी। जिस वक्त आप स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात करते हैं, जेसन रॉय की बात करें, तो वो बड़ा काम कंपोजर मैंने उनकी इनिंग्स एक देखी कि बड़ा आखिर तक बॉल को वेट करके और ख़ास करके जब वो स्लाइस कर रहे थे तो नज़र आता था कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं बॉल के ऊपर जा रहे। वार्नर ने जो शॉट खेली उस वक्त फिर मैं कह रहा हूँ कि दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि आप रोटेट द स्ट्राइक करते हो। शायद उनके भी जेहन में ये चीज़ थी कि मैं एग्रेसिव अप्रोच अली रज़ा के खिलाफ करूँगा। मैंने कहा ना, अली रज़ा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अंडर 19 के अंदर, बहुत अच्छा पेस बैटरी है। इससे पहले भी उसने परफॉर्म करके दिया बड़े क्रूशियल एक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। लेकिन जब वो ज़्यादा रन्स पे जाते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। शायद एक प्लान होता है कि एग्जीक्यूशन, लेकिन उसने जो आज बॉलिंग करवाई है 150 इज़ नॉट एन ईजी जॉब, और वो भी कंसिस्टेंटली आप टारगेट करें। लेकिन इस सब में कल भी हम एक बात कर रहे थे जो इनकम्प्लीट रही थी। मैं दूसरे कुछ लीग क्रिकेट का मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ रहा था। जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, ही इज़ अ यंगस्टर प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। फरहान यूसुफ की बात करें जिसने आज भी स्कोर किया, समीर की आप बात कर लें, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर यह कि प्लेइंग 11 स्क्वाड के अंदर एक हमारा रूल है कि हम लोगों ने लाजमी एक जो यंग आपका जो इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर उसने प्लेइंग 11 स्क्वाड में लाजमी होना है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट ईयर कम से कम पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक ये रूल जरूर निकालना चाहिए कि 2 आपके इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स हों लाजमी। आई नो इट्स अ बिजनेस मॉडल है, सारा कुछ है। इससे पहले अली रजा पाकिस्तान सुपर लीग का 1 मैच खेले थे, फिर आपको पता है बीच में नहीद राना का पैर था, शरीफुल के साथ उनको जगह नहीं बन रही थी। एक फोर्सफुल चेंज आया ना, क्योंकि वो वापस गए, आपको लगा अली रजा आए, उन्होंने आज ये चीज़ दिखाई जो कि बहुत कम अब आपको नजर आती है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। पेस बैटरी आपकी कैरी कर रही हो। आपने कहा यार ये आने वाला फ्यूचर स्टार है, इससे पहले भी उसकी बात हो रही थी। फरहान यूसुफ की बात करूं, जिस वक्त वो बैटिंग करने आए थे 116 चाहिए था 10 रन पर ओवर। मैं उसकी कैलकुलेटेड शॉट्स देख रहा था कुसाल मेंडिस के साथ, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है वो पोजीशन थी जहां पर आपने कुसाल को ज्यादा स्ट्राइक देना, स्ट्राइक को रोटेट करके रखना है। लेकिन आप मैच खत्म करते हो 19 ओवर नहीं अभी होता, 18 ओवर के अंदर आप मैच ओवर करते हो। दैट शोज कि वो साइकोलॉजिकली अंडर 19 में जो वो इनिंग्स खेलता रहा है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आके बड़ी अच्छी उसने इनिंग्स खेली थी, कितना अच्छा आपका फ्यूचर मिडिल ऑर्डर के अंदर है। मैं इस सेंस में कहता हूं कि एटलीस्ट आपके 2 इमर्जिंग कैटेगरी प्लेयर्स खेले ना, तो आपको फायदा क्या होता है कि हर एक टीम को और पाकिस्तान को पता होता है कि यार आने वाला जो फ्यूचर बेंच है वो हमारा काफी तगड़ा है, अगर हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट ईयर ये वाला रूल हमें होना चाहिए इसके अंदर। पाकिस्तान में भी होने, बिल्कुल जबरदस्त बात करें। फरहान की तामीर करवाते हैं नहीं, वैसे अच्छी बात है, गुड, अच्छा सजेशन है। अब देखें जिस तरह पेशावर ज़ल्मी की टीम में एक बैट्समैन वो भी इमर्जिंग में और बॉलर भी इमर्जिंग में, इसके मतलब उन्होंने 2 उठाए। फरहान यूसुफ वो भी प्लेइंग 11 में और अली रज़ा भी प्लेइंग 11 में। इट मीन्स के
दे हैव गॉट दिस। और वैसे भी पाकिस्तान की टीम को मिडिल ऑर्डर में काफ़ी परेशानी होती है, तो वी होप सो कि फरहान यूसुफ जैसे खिलाड़ी उसमें भी शामिल हो जाएं। अच्छा जी,